दोस्तों, टाइम के साथ किसको कुछ नया और अच्छा सीखना पसंद नहीं होता। नॉर्मली जब हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो एक बार हमारे दिमाग में ये बात जरूर आती है कि आखिर ये इतनी जल्दी सक्सेस कैसे अचीव कर लेते हैं। जबकि हम खुद लिमिटेड नॉलेज, अपॉर्चुनिटी और पैसे को इंपॉर्टेंस देते हैं तो हमारे लिए लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। और कंपटीशन आपको हमेशा ऐसा फील कराता है कि यार अपना ड्रीम्स अचीव करना मुश्किल ही लगता है। इसलिए हमारे आज के ऑथर वॉलेस टी वॉटल्स आज के बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के जरिए ये बताते हैं कि आपको पता नहीं लेकिन लाइफ में काफी खुशी और पैसे हैं अचीव करने को। एक बार ऑथर के एक फ्रेंड ने जॉब के लिए काफी जगह अप्लाई किया और एक दिन जब वो घर आए तो उनके डैड ने उनको बताया कि उनको 2 जगह से जॉब का ऑफर आया है। एक जॉब ऑफर उनके घर के बिल्कुल पास से आया है जिसमें उनको $5,000 सैलरी ऑफर होती है। दूसरा जॉब ऑफर जो कुछ दूर मिलता है उसमें $10,000 सैलरी ऑफर होती है। और ऑथर के फ्रेंड दूसरा जॉब ऑप्शन लेते हैं जिससे उनके डैड और फैमिली वाले भी काफी खुश होते हैं। लेकिन आप बताओ दोस्तों, क्या उसने समझदारी वाला काम किया या बेवकूफ़ी वाला? ज्यादातर लोग $10,000 की जॉब ऑफर ही चुनेंगे क्योंकि इसमें पैसा जो ज्यादा है। लेकिन अमीर लोग पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि दूसरा वर्क ऑप्शन लेने से उनके $2-3 हजार तो महीने के ट्रैवलिंग में ही चला जाएगा और साथ ही उनको 2 आवर रोज का ट्रैवल भी करना पड़ेगा। जबकि पहला जॉब ऑप्शन लेके वो अपना 2 आवर्स का कीमती समय बचा सकते हैं, उससे और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं दूसरा वैल्यूएबल काम करके या कोई नया स्किल लर्न करके। और यही माइंडसेट एंड थिंकिंग ही अमीर और गरीब इंसान को अलग करता है। क्योंकि ऑथर खुद लाइफ में एक टाइम पर फेलियर और पैसों की कमी से गुजरे हैं, इसलिए ऑथर बोलते हैं कि आपको अपने वे ऑफ थिंकिंग को समझना होगा जो हमें पैसे और सक्सेस पाने में मदद करते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो यानी आप अपने लाइफ को अनसक्सेसफुल और फेलियर वर्ड से घेर रहे हो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वो 5 प्रिंसिपल्स जो आपको आपके एक्शन, सोच, वेल्थ, फंक्शन और माइंडसेट से सक्सेस और अमीर होने के लिए प्रभावित करता है। तो नंबर 1 है टू नर्चर माइंड, बॉडी एंड सोल योर रिक्वायर्ड मटेरियल वेल्थ। दोस्तों, जैसे एक पौधे को जब तक आप पानी, खाद, मिट्टी या सूरज की रोशनी नहीं दोगे तो वो सही से बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब उस पौधे की हेल्थ और ग्रोथ के लिए बेसिक चीजें हैं। वैसे ही हमें भी एक अच्छी लाइफ के लिए अपने बॉडी, माइंड और सोल को अच्छे से ध्यान रखना होगा और इसके लिए हमें पैसों की जरूरत होती है। सिर्फ माइंड पीस से या बॉडी फिटनेस से आप खुश या सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको तीनों को इंपॉर्टेंस देना होगा और बैलेंस करना होगा। अच्छा खाना, सही एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, सही नींद, अपने फैमिली और रिलेशनशिप में खुश रहने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। इसलिए पैसे का होना हमारी लाइफ को इजी बनाती है ताकि डिफिकल्ट टाइम में आप अपने क्लोज्ड वंस को प्रोटेक्ट कर पाएं। इसलिए दोस्तों, पैसे लाइफ में जरूरी है और पैसों की साइंस को भी समझना जरूरी है। इसलिए कम से कम आप इतना कमाएं कि आपको जो भी लेना हो आप ले सको, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो। नंबर 2 है थॉट्स आर द सोर्सेज ऑफ ऑल क्रिएशन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर इंसान के पास एक बहुत ही पावरफुल सोर्स होता है जो उसको कहां से कहां पहुंचा सकता है, लेकिन लोग उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि लोग उसकी पावर नहीं समझ पाते हैं। तो वो क्या है दोस्तों? वो है हमारा माइंडसेट। इंसान की सोच एक बेहतरीन ताकत होती है जो उसको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकती है और बहुत से इम्पॉसिबल वर्क को पॉसिबल भी बनाती है। दुनिया में आज जितने भी इनोवेशन हैं जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, वो आज किसी न किसी इंसान की सोच यानी थिंकिंग से ही बना है। इसलिए हमें अपने सोच को डायरेक्ट करना सीखना चाहिए। एक सही सोच, सही प्लानिंग और राइट आइडिया से ही आप कुछ अचीव कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में हर फील्ड में कंपटीशन है, तो आपको जिस फील्ड में भी जाना है उसमें आप ऐसा क्या अलग कर सकते हो जो आपको बाकियों से अलग करे, ये आपको अपने आइडिया से सोचना होगा और अप्लाई करना होगा। नंबर 3 है थिंक अबाउट हाउ यू कैन ऐड वैल्यू टू देयर लाइफ। देखो दोस्तों, हम ये जानते हैं कि पैसा एक रिसोर्स यानी लाइफ को जीने में हेल्प करता है, लेकिन अगर आप अच्छा पैसा बनाना चाहते हो तो आपको ये समझना होगा कि पैसा आप खुद की वैल्यू और दूसरों को भी वैल्यू देके ही बना सकते हो और बिना खुद की नॉलेज और स्किल्स बढ़ाए आप दूसरों की हेल्प नहीं कर पाओगे। आप अपना गोल सेट करो कि आपको लोगों की हेल्प करके पैसे कैसे बनाना है, खुद पर ट्रस्ट रखो, आपको आपके गोल का रिजल्ट जरूर मिलेगा और दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। ऑथर बोलते हैं कि आपको आज के टाइम में कंपटीशन से ज्यादा क्रिएशन पर ध्यान देना चाहिए। आप चीजों का सॉल्यूशन ऐसा निकाले जो आपको बाकियों से अलग करे। अपना खुद का सॉलिड प्लान बनाओ और अपने क्रिएटिव थिंकिंग से और अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करो, जिससे आपको काफी सारी आइडियाज और सॉल्यूशन मिलने लगता है, जिसको ऑथर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस बोलते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ कंपटीशन के बारे में सोचोगे तो आप ज्यादातर डल ही फील करोगे और ऐसे में सही रिजल्ट मिलना काफी मुश्किल होता है। नंबर 4 है
एक्टिंग इन द प्रेजेंट विद ऑल योर फेथ एंड पर्पस। ऑथर यहाँ बोलते हैं कि अगर आप करेंट यानी फ्यूचर में फोकस एंड फेथ से काम करें तो वो आपको फ्यूचर में जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो आपको आपका फेथ एंड पर्पस दिला सकता है। जब आपका कोई गोल या ड्रीम होता है और अगर उस पर आपका प्लान और स्ट्रेटेजीज क्लियर हो तो उसको पाना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आपके गोल का डिटेल्स अगर आपको क्लियर है तो आप और भी ज्यादा फोकस्ड रहेंगे और एक फोकस्ड माइंड एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर ही हमें हमारे ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प करता है। इसलिए अपने गोल को अचीव करने के लिए डेली के हिसाब से एक लिस्ट बनाएं, अपने प्रोडक्टिव आवर्स को आप ट्रैक करो, अपने वेस्ट टाइम को भी ट्रैक करो और बाद में अपने उस वेस्ट टाइम को बेहतर जगह पर यूज करना शुरू करो। तो देखो यार, अगर आप बिजी बस दूसरों को दिखाने के लिए रहोगे तो वो आपको फायदा नहीं देगा, लेकिन अगर आप सच में अपने गोल को अचीव करने के लिए अगर रोज स्मॉल स्मॉल वर्क करोगे तो आपको आपके वर्क में एक्सीलेंस जरूर मिलेगा। आप ज्यादा एक्टिविटी में न उलझें, कुछ ही एक्टिविटी करें लेकिन सही करें। अपना स्किल फाइंड करें, अपना एरिया जिसमें आप काम करना चाहते हैं फाइंड करें और उसमें अपना बेस्ट दो और जहां से जो आपको पता है वहीं से शुरू करो। कोई नहीं अगर आप बेस्ट नहीं हो, लेकिन आप स्टिल नए नए आइडियाज निकालते रहो। नंबर 5 है टैलेंट विल हेल्प यू टू ग्रो एंड इंस्पायर अदर्स। दोस्तों, ऑथर बोलते हैं कि हमारा टैलेंट ही हमको हेल्प करता है लाइफ में सक्सेसफुल बनने में, साथ ही आप दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हो अपने टैलेंट से। क्योंकि देखो दोस्तों, गोल और ड्रीम बहुत से लोग देखते हैं लेकिन उस पर काम बस कुछ ही लोग कर पाते हैं। लेकिन बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि ये वर्क हमसे नहीं होगा या फिर टाइम सही नहीं है, या फिर बहुत से वर्किंग लोग सोचते हैं कि टाइम है ही नहीं मेरे पास। जबकि अगर आप अपने मेंटल पावर का यूज करें तो आप टाइम मैनेज कर सकते हो। दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि वो एक गोल माइंड में रखते हैं और दूसरे गोल पर वर्क कर रहे होते हैं, या फिर एक बार में एक से ज्यादा प्लान के बारे में सोच रहे होते हैं, जिससे आप दोनों में ही फेल हो जाते हो और हम डिमोटिवेट और लेस फोकस्ड हो जाते हैं। इसलिए हमें सिर्फ एक ही गोल पर फोकस करना चाहिए और उस एक गोल को अचीव करने के लिए अपना मेंटल और फिजिकल दोनों एफर्ट लगाना चाहिए। आप अपने गोल में पैशन और टैलेंट दोनों का कॉम्बिनेशन ढूंढिए, इससे आप अपने गोल को आराम से अचीव कर पाओगे। और जब आप अपने टैलेंट से लोगों को वैल्यू दोगे तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे और खुद के गोल को अचीव करने के लिए भी वर्क करेंगे। याद रखिए दोस्तों, आपका एक अच्छा वर्क आपके दूसरे अच्छे वर्क से भी कनेक्ट कर सकता है। इस बुक में ऑथर हमें एक फॉर्मूला भी बताते हैं जिसमें वो बोलते हैं आप जिस भी एरिया में वर्क करें उसमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू अपने कस्टमर्स को दें, हो सके तो उनको थोड़ा बहुत फ्री सर्विस भी दें। इसके बाद आप उनसे चार्ज करें और फिर आप देखेंगे कि लोग आपको और ज्यादा दूसरे लोगों को भी रिकमेंड कर रहे हैं और आपकी सर्विस ले रहे होंगे। दोस्तों, पैसा एक वैल्यू ऐड करने का सोर्स देती है और जहां वैल्यू होगी पैसे और सक्सेस उसी को फॉलो करेंगे, उसी को खरीदेंगे। तो दोस्तों, ये थी अमेजिंग बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की बुक समरी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।